हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत। और आज की क्लास हम लोग शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन काफिला उनके पीछे होता है। याद रखना, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, ये याद रखना। तो अकेले चलने का हौसला रखो। बहुत दिक्कतें आएगी, लेकिन उन दिक्कतों का सामना कर लो। एक दिन ये भी आएगा कि पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का जो हमारा टॉपिक है, फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका कि नाम है आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। नाउ यहां पर क्वेश्चन है कि नेम द सॉल्युबल आरएनए और द एडिप्टर आरएनए। सोल्यूबल आरएनए को, पहली बात तो सोल्यूबल आरएनए क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन के अंदर ये क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको सोल्यूबल आरएनए कहते हैं। अभी सोल्यूबल आरएनए क्या होता है मैं बताऊंगा। और एडेप्टर का मतलब क्या होता है? डेट आरएनए which takes amino acid to site of protein synthesis। क्या कहा मैंने? वह आरएनए जो अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर लेकर जाए, वो क्या कहलाता है? एडेप्टर आरएनए। और सोल्यूबल आरएनए क्या है? which dissolved in 1 NaCl। तो नेम द सोल्यूबल आरएनए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेम द सोल्यूबल आरएनए और द एडेप्टर आरएनए किसको कहते हैं? तो टी आरएनए को ही हम, ट्रांसफर आरएनए को ही हम, वास्तव में सोल्यूबल आरएनए या एडेप्टर आरएनए कहते हैं। सोल्यूबल क्यों कहा है? बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन 1 NaCl। अनुचलक इसलिए का है, एडेप्टर इसलिए का है, बिकॉज टीआरएनए ट्रांसफर्स द अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नेम mRNA वाज गिवन बाय। mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। हिंदी में कहें तो संदेशवाहक आरएनए। अलग अलग तरीके के आरएनए होते हैं ना भाई, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए, और एक ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए। नेम mRNA वाज गिवन बाय। ये mRNA नाम किसने दिया? तो mRNA नाम 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जैकब और दूसरा क्या था? मोनायड। जैकब और मोनायड ने नाम क्या दिया भाई? mRNA। वेयर आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड। आरआरएनए कहां संश्लेषित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। वेयर आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड, तो आपको मालूम होना चाहिए ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। याद रखना, यदि आपसे पूछे कि आरआरएनए कहां संश्लेषित होता है, तो याद रखना न्यूक्लियोलस में। याद रखोगे भाई, केंद्रिका में संश्लेषित होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, हु गेव क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। ये क्लोवर लीफ मॉडल आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, क्लोवर पत्ती मॉडल आपके सामने बना हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग आर्म है, जैसे कि एक्सेप्टर आर्म, टी साइन सी लूप, एंटीकोडोन लूप और डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, या जिसको DHU लूप कहते हैं। तो हु गेव द क्लोवर लीफ मॉडल? बहुत फेमस मॉडल था। एक्चुअली ये जो क्लोवर लीफ मॉडल था वो 2D मॉडल था टीआरएनए का। टीआरएनए का एक 2D मॉडल था, और जिस साइंटिस्ट ने दिया था, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, दैट इज कौन था भाई? रॉबर्ट हॉले।
रॉबर्ट हॉले ने क्या दिया? क्लोवरलीफ मॉडल दिया। क्लियर? तो टीआरएनए के लिए क्लोवरलीफ मॉडल जो आपके सामने बना हुआ है किसने दिया था? रॉबर्ट हॉले ने दिया। विच pyrimidine बेसिस आर फाउंड इन आरएनए? आरएनए के अंदर याद रखना थाइमीन एब्सेंट होता है, ये बात दिमाग में सेट कर लो। और थाइमीन के स्थान के ऊपर क्या होता है? यूरेसिल। तो एक तो यूरेसिल होता है, राइट, एक तो यूरेसिल होता है और दूसरा देखिए एक तो यूरेसिल और दूसरा साइटोसिन, क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन तो प्यूरिन्स होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन तो प्यूरिन्स होते हैं, तो यूरेसिल और साइटोसिन, क्योंकि डीएनए के अंदर यहाँ पर क्या होता है? थाइमीन और साइटोसिन होता है, लेकिन यहाँ तो थाइमीन एब्सेंट होता है, तो यूरेसिल और क्या होते हैं? साइटोसिन। तो जो pyrimidine बेसिस आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं? यूरेसिल और साइटोसिन। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फाउंड इन, देखो भाई आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, याद रखना आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शनली एक्सेप्शन पूछा है, एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में होता है? तो याद रखना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किस में पाया जाता है? तो दो जगह पर पाया जाता है, रियो वायरस और दूसरा वाउंड ट्यूमर वायरस। रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस, रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, वरना तो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मोस्ट शॉर्ट लिव्ड आरएनए, सबसे शॉर्ट लिव्ड, जिसका अल्पकाल वाला आरएनए, जीवन काल जिसका अल्प होता है, वो कौन होता है? शॉर्ट लिव्ड आरएनए कौन होता है? एमआरएनए। इट डाइज आफ्टर फ्यू ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशन मतलब समझते हो? अनुवाद। अनुवाद का मतलब क्या होता है? एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इतना तो जानते होगे, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवाद होता है। तो ये कुछ ट्रांसलेशंस करने के बाद खुद ही डाइड हो जाता है। तो सबसे अल्पकाल वाला यदि कोई आरएनए है तो वो कौन है? एमआरएनए है। नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। देखिए टीआरएनए का जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल था वो तो कौन सा था? रॉबर्ट हॉले का, और वो 2D मॉडल था। ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ 3D मॉडल। और 3D मॉडल जो है या 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए वो किसने दिया भाई? तो वो दिया था दैट इज किम ने। किसने दिया भाई? किम। पूरा नाम था SH किम, ठीक है। और कैसा था? एल शेप्ड था, इसका शेप कैसा था? एल शेप। और किसने दिया इसको? फेमस 3D मॉडल को हम कहते हैं दैट इज किम ने दिया, ठीक है। एल शेप्ड होता है। स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आरएनए, सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? छोटा आरएनए किस दृष्टि से? न्यूक्लियोटाइड की दृष्टि से, है ना। तो टीआरएनए को सबसे छोटा आरएनए माना गया, स्मॉलेस्ट आरएनए। क्यों इसको स्मॉलेस्ट क्यों माना गया? मेड ऑफ ओनली 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स। केवल 75 से 95, 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड से बना है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट आरएनए कहा गया है। नेक्स्ट, मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ आरएनए फाउंड इन सेल। कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा में तो मोस्ट एबेंडेंट आरएनए कोई है तो उसका नाम है बेटा आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। कितना है? 80% ऑफ द टोटल, 80% ऑफ द
टोटल जितना भी आरएनए सेल के अंदर होता है उसका 80% तो केवल कौन होता है, आरआरएनए ही होता है। तो ये याद रखना, मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इज आरआरएनए। मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरएनए के ऊपर करवा रहा हूं। मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए, तो सबसे अबेंडेंट कौन है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, आरआरएनए। और यदि कोई सबसे स्थायी प्रकार है तो वो भी कौन है, आरआरएनए, मोस्ट स्टेबल। विच टाइप ऑफ आरएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि ऐसा कौन सा आरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो वो कौन है भाई, जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा वो कौन है, एमआरएनए। क्यों, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। मानो कि ये एमआरएनए है तो इसके ऊपर कोडोन होते हैं, तो ये कोडोन होते हैं, है ना। और ये क्या है, ये टीआरएनए। तो ये तो क्या है, जैसे कोडोन है। मान लो एक स्टार्ट कोडोन होता है एयूजी, तो जैसे कोडोन एमआरएनए के ऊपर होंगे उसी सीक्वेंस के अंदर यहां पर टीआरएनए पर अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा। तो जैसे अमीनो एसिड यहां पर, यदि यहां पर कोडोन एयूजी है तो यहां पर अमीनो एसिड कौन होगा, मिथाइनिन होगा। क्योंकि हर एक कोडोन किसी एक अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो आरएनए, विच आरएनए टाइप एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, राइट, वो कौन है, एमआरएनए। तो आंसर क्या हो गया, एमआरएनए, क्योंकि इसी से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। क्योंकि एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन की सीक्वेंस होगी वैसी सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन चेन के अंदर किसकी होगी, अमीनो एसिड की होगी। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, मतलब एमआरएनए का पूर्वगामी। एमआरएनए के पहले कौन बनता है, एमआरएनए के पहले बनता है बेटा एचएनआरएनए। इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, और इसको एमआरएनए का पूर्वगामी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही आगे चलकर और क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, यही आगे चलकर और क्या बनाएगा, एमआरएनए। तो इसको हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। हेटेरोजीनियस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें होती है, इसमें होते हैं एक्सोन और इंट्रोन। ये एक्सोन और ये इंट्रोन। जो सीक्वेंस एक्सप्रेस हो जाती है वो एक्सोन, और जो सीक्वेंस एक्सप्रेस ना हो वो क्या होती है, इंट्रोन। तो एमआरएनए के पहले जो चीज़ बनती है वो एचएनआरएनए बनती है, जिसमें इंट्रोन एक्सोन पाए जाते हैं। ये एक्सप्रेस सीक्वेंसेस होती है एक्सोन, और इंट्रोन क्या होती है, अनएक्सप्रेस सीक्वेंसेस होती है। जब इंट्रोन को हटा दिया जाता है, जब एचएनआरएनए से इंट्रोन को हटा दिया जाए तो क्या बन जाता है, दैट इज एमआरएनए बन जाता है। विच एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, मतलब आरआरएनए किस एंजाइम से बनता है, दूसरा एमआरएनए किस एंजाइम से बनता है, और टीआरएनए किस एंजाइम से बनता है। तो आरआरएनए को बनाने वाला कौन होता है भाई, आरएनए पॉलीमरेज 1, क्लियर। एमआरएनए को बनाने वाला कौन होता है, आरएनए, भूलना नहीं, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, आरएनए पॉलीमरेज 2 इंपॉर्टेंट है। और टीआरएनए को बनाने वाला कौन है, तो आरएनए पॉलीमरेज 3, याद रखोगे। तो ये भी आप लोगों को हमेशा रिमेंबर रखना है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आरएनए
इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अपवादों को छोड़ दो, अभी जो मैंने वो जो रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस पढ़ाया था जिसमें डबल स्ट्रैंडेड, वो अपवाद है, मैंने लिखा भी था। ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि वो डबल स्ट्रैंडेड हो। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि आरएनए एकल रज्जुकीय होता है। ठीक है। टर्म राइबोसोमल आरएनए वाज गिवन बाय, ये जो राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए है, ये टर्म किसने दिया? तो टर्म देने वाला जो साइंटिस्ट था, ही वाज कुरलैंड। राइबोसोमल आरएनए नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था भाई? कुरलैंड। और ट्रांसफर आरएनए शब्द किसने दिया? तो वो दिया था हॉगलैंड ने। किसने दिया भैया? हॉगलैंड। हॉगलैंड ने क्या नाम दिया? ट्रांसफर आरएनए। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। आप जानते हो डीएनए से एमआरएनए बनता है ऐसे। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है भैया? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। भूलना नहीं, हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। याद रखोगे? अनुलेखन। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, डीएनए से आरएनए बना, ये तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यानी कि अनुलेखन हुआ। लेकिन प्रश्न क्या है? आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये प्रोटीन का बनना, ये क्या कहलाता है? आरएनए से प्रोटीन बन जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। परसेंटेज ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का परसेंटेज कितना है? तो टीआरएनए का जो परसेंटेज है सेल के अंदर 10 to 15%। टीआरएनए का परसेंटेज कितना है भाई? केवल 10 से 15% है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन थे वो आज आरएनए के ऊपर थे। आरएनए के ऊपर हम लोगों ने प्रश्न किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। रोजाना जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं उनको कोशिश कीजिए कि रोज के रोज आप लर्न कर लो। एक वक्त ऐसा आएगा दोस्तों, वादा, कि आपके पास में इस विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर ढेरों क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत ढेर सारे। ठीक है। तो सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको जितने भी जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे सुपर गुरु ऐप के ऊपर। वहाँ पर एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर? तो कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर। तब तक के लिए अलविदा।